शांति। बाबा हम बच्चों को रोज याद की बात पक्की कराते हैं कि बाबा की याद में रहो। बाबा ने आज विशेष बात उसमें कही है कि जो बच्चे याद में रहते हैं वो हर्षित भी रहेंगे, क्योंकि बुद्धि बाप से लगने के कारण और बातों से न्यारी हो जाती है, फ्री हो जाती है। ये संसार की बातें तो दुख की फीलिंग कराती हैं, तो खुशी खत्म हो जाती है। लेकिन बाबा की याद में हम रहेंगे तो सदा हर्षित रह सकेंगे। दूसरी बात बाबा ने कहा, ये ज्ञान बहुत रमणीक है। और आप अनुभव करते हो ना, जब मुरली सुनते हैं तो कितना अच्छा लगता है। बाबा भिन्न भिन्न बातें हमें सुनाते हैं, अनुभव की बातें सुनाते हैं, नई दुनिया की भी बातें सुनाते हैं। तो इस ज्ञान में इतनी रमणीकता है, क्योंकि ज्ञान से आत्मा के अंदर गुण भरते जाते हैं, उसके कैरेक्टर अच्छे होते जाते हैं। तो बाबा ने कहा इसलिए मीठे बनेंगे, जितना ज्ञान सुनते जाएंगे, रमणीकता आती जाएगी, तो मीठे बनते जाएंगे। फिर बाबा सेवा की बात भी कहते हैं, क्योंकि संगम युग माना सेवा। ये ब्राह्मण जीवन सेवा के लिए है, और ऐसी सेवा जो देवता भी नहीं करते, बाबा ने हम बच्चों को इस ब्राह्मण जीवन में दी है कि सबको बाबा का संदेश दो। अधिक से अधिक आत्माओं को बाबा का परिचय मिले, तो सेवा में भी आगे बढ़ोगे और खुशी होती जाएगी। आज विशेष बाबा ने रास की बात सुनाई है, ध्यान देने की, कि ज्ञान तो नशा चढ़ाता है, फिर कई बार नशा जल्दी उतर भी जाता है। ज्ञान की मस्ती अपनी है, पर बाबा कहते वो मस्ती चढ़ी रहे, नशा उतरे नहीं, तो अपनी चेकिंग करना बड़ा ज़रूरी है। और वो कौन सी चेकिंग ज़रूरी है जिससे नशा नहीं उतरेगा? वो है कि मेरे में कहीं देह अभिमान तो नहीं आया, क्योंकि देह अभिमान के संस्कार कई जन्मों के हैं, और वो घड़ी घड़ी आ जाता है, और वो पता ही नहीं चलता। और इस पर बाबा कौन सा मिसाल सुनाते हैं? चूहे का। कि चूहा जो है वो इतना चालाक होता है कि जब उसे काटना होता है ना किसको, तो पहले फूंक मार देता है। तो फूंक मारने से वो जगह नरम गरम हो जाती है, काट लेता है तो पता ही नहीं चलता दूसरे को। बाद में जब खून बहता है तो पता चलता है ये क्या हो गया। तो देह अभिमान भी ऐसे ही है, किस घड़ी आ जाता है अचानक, किस बात में, कोई खास बात भी नहीं, छोटी सी बात भी फीलिंग में आ जाती है, देह अभिमान आ जाता है, मैं ऐसे हूँ, तो नुकसान हो जाता है, कितना अवस्था नीचे गिर जाती है। तो माया ऐसे हमारी परीक्षा लेती है। अचानक कोई भी विकार आ जाता है, कोई भी संशय आ जाता है, कोई भी नेगेटिव थॉट आ जाता है, तो बाबा कहते हैं जैसे चूहा पता नहीं चलने देता, ऐसे माया भी पता ही नहीं चलने देती है। तो देह अभिमान की अपनी चेकिंग करते रहो, अलमस्त नहीं हो जाओ। ज्ञान का नशा रहे, परंतु नशा उतरे नहीं, तो एक बात ये ध्यान रखेंगे तो नशा चढ़ा ही रहेगा। साथ साथ बाबा बच्चों कहते हैं पढ़ाई कभी छोड़नी नहीं है, क्योंकि पढ़ाई से ही हमारे जीवन में परिवर्तन आता है, और हमारे कर्म बंधन हल्के होते हैं। फिर कभी कभी क्रोध आ जाता है, ये भी बाबा कहते हैं ये तो लॉ उठाना हुआ अपने हाथ में। क्रोध कर क्यों आता है? मेरी बात मानी जाए, ऐसे नहीं, ऐसे होना चाहिए। तो ये बाबा ने आज कहा है, अपने हाथ में हम लॉ नहीं उठा सकते हैं। कभी भी क्रोध नहीं हो, और किसी भी सेवा में ना नहीं करना। जो भी सेवा मिल जाए, चाहे तन की, मन की, धन की, फिर बाबा कहते हैं जितनी शक्ति है, दोनों तरफ निभाना भी है, लौकिक भी और अलौकिक भी। और स्थूल सेवा भी जो मिले, या बाबा कहते सबको संदेश देने की सेवा भी। सेवा भी बाबा ने हम बच्चों को मनसा भी, वाचा भी, कर्मणा भी, तन से भी, मन से भी, धन से भी, सब प्रकार से दी है। तो सेवा से भाग्य बनता है, इसलिए बाबा कहते हैं ना नहीं करनी।